Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamza Ashfaq and I am here to teach physics. Dear students, हम पढ़ेंगे physics class 9 chapter 1 that's physical quantity and measurement. Dear students, लेकिन physics को पढ़ने से पहले हमें physics के मतलब कुछ पता होना चाहिए कि हम physics को क्यों स्टडी करते हैं. Dear students, जिस तरह हमें भूख लगती है तो हम खाना खाने की जरूरत महसूस करते हैं, इसी तरह जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीने की जरूरत महसूस करते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम खाना उस वक्त खाते हैं जब हमें उसकी जरूरत महसूस होती है, इसी तरह हम पानी भी उसी वक्त पीते हैं जब हमें उसकी जरूरत महसूस होती है. तो अब हम इस चीज के मतलब जानेंगे कि हमें कौन सी ऐसी जरूरत महसूस होती है हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी ही नेचर को समझने के लिए, कुदरत की फितरत को समझने के लिए, या ये कह लें कि अपनी ही नेचर को समझने के लिए हमें फिजिक्स को स्टडी करना पड़ता है. तो अपनी ही नेचर को समझने के लिए हमें फिजिक्स को किस तरह स्टडी करना पड़ता है, इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि जो अर्थ है ये अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है, इसी तरह जो मून है ये अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, इसी तरह तमाम अदर प्लांट्स जो हैं जो भी अपने अपने मदार के अंदर गर्दिश कर रहे हैं, मोशन में है. तो क्वेश्चन ये है कि जब ये एक दूसरे के गिर्द मोशन करते हैं तो ये आपस में टकराते क्यों नहीं है, या ये एक दूसरे के ऊपर गिर क्यों नहीं जाते. जो सन है ये अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिर जाता, या जो अर्थ है ये मून के ऊपर क्यों नहीं गिर जाती. तो इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हमें फिजिक्स को स्टडी करना पड़ता है. तो और किन किन चीजों के मतलब जानने के लिए हमें फिजिक्स को स्टडी करना पड़ता है, ये हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 दैट्स फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट. फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोस क्वांटिटीज हाउ इज मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. वो मकदारें जिनको हम माप सकते हैं, जैसे कह लें कि वो आपके पास मकदारें जो मेजरेबल होती हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, फिर इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत पड़ती है. तो चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम उन चीजों के मतलब स्टडी करेंगे जो आपके पास मेजरेबल होंगी, या जैसा कह लें कि मापे जाने के काबिल होंगी. तो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इंट्रो ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स का तारुफ. तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की तारीफ क्या है, फिजिक्स हमें कहां से मिली, या ऐसे कह लें कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में फिजिक्स कैसे इस्तेमाल हो रही है, इसकी क्या इस्तेमाल है, इस तमाम चीजों के मतलब हम इंट्रो ऑफ फिजिक्स में पढ़ेंगे. तो इस इंट्रो फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम पिछली जिंदगी में चलते हैं. इन अर्लियर एज के पुराने दौर के अंदर जब लोग आग जलाते थे तो उनके पास आग जलाने के लिए माचिस नहीं हुआ करती थी. तो लोग क्या करते थे कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारते और आग जला लेते. तो ऐसे कहने कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर रगड़ते और आग जला लेते. तो लोगों ने सोचा कि जब हम एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पे मारते हैं तो आग क्यों नहीं जलती, या ऐसे कह लें कि दिन कैसे आ रहा है, रात कैसे आ रही है, या अर्थ अराउंड द सन रिवॉल्व कैसे कर रही है. तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने के लिए फिर लोगों ने ऑब्जर्वेशन की, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो होती है ये हमारे पास कोई अनसर्टेनिटी बात नहीं होती, कोई प्रूफ नहीं होता. तो इसलिए फिर इस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में हमें एक्सपेरिमेंट भी करना पड़े. तो जब हमने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को इकट्ठा किया तो हमें साइंस मिल गई. साइंस जो है, द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड बाय लैटिन वर्ड साइंसा मीन नॉलेज. साइंस आपके पास एक लतीनी जबान के लफ्ज साइंसा से माखूज है जिसका मतलब है नॉलेज, यानी कि इल्म. तो भी हम साइंस की तारीफ ऐसे कर सकते हैं कि the knowledge obtained from observation and experiment is called science. यानी कि वो इल्म जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हासिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, 18वीं सदी तक फिर इस साइंस को नेचुरल फिलॉसफी के नाम से जाना जाता रहा है. लेकिन जैसे जैसे आपके पास स्टडी एडवांस होती गई, एजुकेशन जो थी वो आपके पास तरक्की में आती गई, तो ये आपके पास नेचुरल फिलॉसफी जो थी ये दो शाखों में बढ़ गई. पहली शाख हमारे पास फिजिकल साइंस है और दूसरी शाख हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस है. इन फिजिकल साइंस वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स. फिजिकल साइंस के अंदर हम गैर जानदार अजसाम के मतलब यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के मतलब पढ़ते हैं. तो इसकी मिसाल हम अर्थ की ले लेते हैं कि जो जमीन जो है ये आपके पास रिवॉल्व तो कर रही है, अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है, अपने मदार के अंदर मोशन में है, लेकिन ये आपके पास नॉन लिविंग थिंग है. इसी तरह हम बात करते हैं एयर की, यानी कि हवा की. हवा चलती तो है, हमें महसूस भी होती है, लेकिन ये भी एक नॉन लिविंग थिंग है.
अब दूसरी शाख जो है हमारे पास वो है बायोलॉजिकल साइंस। तो इन बायोलॉजिकल साइंस वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम जिंदा अजसाम के मुताल्लिक पढ़ते हैं। तो जब मजीद एजुकेशन जो थी, तालीम जो थी, ये मजीद तरक्की में आई तो फिजिकल साइंस जो है ये फिर फर्दर डिवाइड होगी। ये आपके पास फिजिकल साइंस 5 शाखाओं में बढ़ गई। सबसे पहले हमारे पास पहली जो शाख है वो फिजिक्स है, दूसरी जो है वो केमिस्ट्री है, तीसरी आपके पास जियोफिजिक्स है, चौथी एस्ट्रोनॉमी है और पांचवी आपके पास मेट्रोलॉजी है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स यानी इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स हमें कहां से मिली? बायोलॉजिकल साइंस से। सबसे पहले हमें साइंस मिली जब हमने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किए थे। फिर आगे साइंस डिवाइड हुई नेचुरल फिलॉसफी के अंदर, यानी कि इसने एक नया नाम हासिल किया नेचुरल फिलॉसफी का। फिर नेचुरल फिलॉसफी थी, ये बढ़ गई 2 शाखाओं के अंदर, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। और फिर आगे मजीद जब फिजिकल साइंस डिवाइड हुई तो हमें यहाँ से आपके पास फिजिक्स मिली। तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन। मैटर क्या है? मादा, कोई भी ऐसी चीज जो जगह रखती है, मास रखती है, अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसे हम कहते हैं मैटर। इन फिजिक्स हम मैटर, एनर्जी और उनके इंटरेक्शन के मतलब पढ़ते हैं। तो मैटर में, इसमें हम मैटर को एनर्जी में या एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम किसी जिस्म को मूव करवाते हैं, मोशन करवाते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ फिजिक्स के असूलों के मुताबिक जब हम किसी जिस्म पर फोर्स लगाते हैं ना, हॉरिजॉन्टल वे, जब हम उसको सीधी लाइन में मूव करवाते हैं तो जिस्म क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह मोशन कर जाता है। और जब वो जिस्म मोशन करता है तो एनर्जी जो होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी उस जिस्म के अंदर आ जाती है। इसी तरह जब हम किसी जिस्म को वर्टिकली अपवर्ड मोशन करवाते हैं तो हम किसी जिस्म को हिट करते हुए, जब उसको हिट करते हुए फोर्स लगाते हैं तो जिस्म अपवर्ड मूव कर जाता है। लेकिन जब जिस्म की मोशन अपवर्ड होती है तो हमारे पास जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी इस तरह हम एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। उसके बाद हम आपके पास दूसरी जो शाख है ये है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन के मतलब पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो जो फिजिकल साइंस है वो बहुत नॉन लिविंग थिंग है। तो ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेट्रोलॉजी है, ये आपके पास भी फिजिकल साइंस की ही शाखें हैं। मीन ये भी आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स से मतलब होगी। केमिकल रिएक्शन भी आपके पास एक नॉन लिविंग थिंग है। इस तरह हमारे पास तीसरी जो शाख है ये है जियोफिजिक्स। इसमें जियो का मतलब होता है अर्थ और फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम जमीन के मतलब स्टडी करेंगे, जियोफिजिक्स कहलाएगी। तो जियोफिजिक्स के अंदर हम अर्थ के मतलब पढ़ते हैं। अर्थ भी आपके पास एक नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद आपके पास एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी में हम तमाम स्टार या सितारों के मतलब या सितारों के मतलब स्टडी करते हैं, वो भी आपके पास एक नॉन लिविंग थिंग्स है। और इस तरह मेट्रोलॉजी आपके पास है 5 आखिरी शाख जो है, इसमें हम वेदर के मतलब पढ़ते हैं, गैलेक्सीज के मतलब पढ़ते हैं, मौसम के मतलब स्टडी करते हैं। तो ये थी हमारे पास फिजिक्स है। तो अब हम फिजिक्स थी हमारे पास स्टार्स के मतलब या नॉन लिविंग थिंग्स के मतलब। अब हम बात करते हैं अपने जिस्म की, कि जो आपके पास फिजिक्स है वो हमारे जिस्म पर कैसे काम करती है या हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारे कैसे काम आती है। तो इंसान कैसे जिंदा है? इंसान को जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? जब इंसान जिंदा है तो उसको जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत पड़ती है। तो इंसानी जिस्म के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रीथिंग सिस्टम। ये जो सिस्टम है इंसानी जिस्म को सांस लेने में मदद देता है। तो इसी अब हम पढ़ेंगे कि ये जो सिस्टम है ये किस असूल पे काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अंदर एक हमारे पास लॉ होता है जिसे हम बॉयल लॉ का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन कि जब आपके पास प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और इसी तरह जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, या ऐसा कह लें कि एक कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। ये हमारे पास होता है इनवर्स रिलेशन। इसकी मिसाल हम कुछ ऐसे ले लेते हैं कि हमारे पास 2 मैग्नेट हैं, इसे हम कह लेते हैं M1, इसे हम कह लेते हैं M2। तो ये स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो मैग्नेट्स होते हैं उनका एक फील्ड एरिया भी होता है।
तो जिस फील्ड एरिया के अंदर रहते हुए वो किसी दूसरे मैग्नेट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकते हैं, मीन को उसको अपनी तरफ खींचने की ताकत रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इन मैग्नेट्स का दरमियानी ये जो फासला होगा हम इसको कम कर देंगे, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी ये बढ़ जाएगी। जितना दरमियानी फासला इनका कम होगा, जितना ये एक दूसरे के करीब होंगे, ये एक दूसरे को मजबूती से अपनी तरफ क्या करेंगे, खींच लेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, जब हम इनका दरमियानी फासला बढ़ा देंगे, मीन की M1 जो हमारे पास मैग्नेट है M2 से उसको हम दूर कर देंगे, तो इनके दरमियान जो था डिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। जब इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कुव्वत को कम कर देंगे, मीन की इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब डिस्टेंस आपके पास कम था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी, इसी तरह जब डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई यानी एक चीज के बढ़ जाने से दूसरी चीज बढ़ गई। तो ये स्टूडेंट्स, इस तरह एक चीज के बढ़ जाने से दूसरी चीज हमारे पास कम हो रही है, तो एक की कम हो जाने से दूसरी चीज हमारे पास बढ़ रही है। तो ये था आपके पास इनवर्स रिलेशन। तो अब हम बात करते हैं कि जब हमारे जिस्म के अंदर का जो प्रेशर होता है जब ये बढ़ जाता है तो हमारे जिस्म के अंदर का जो वॉल्यूम होता है ये कम हो जाता है, तो हमें एक्सहेल करना पड़ता है, मीन की प्रेशर को सेम करना पड़ता है, प्रेशर को कम करना पड़ता है, अंदर वाले प्रेशर को। इसी तरह हम बात करते हैं कि जब हमारे पास हमारे जिस्म का जो अंदरूनी प्रेशर होता है ये कम हो जाता है तो हमारे जिस्म का जो वॉल्यूम होता है ये जो होता है ये बढ़ जाता है, तो हमें इनहेल करना पड़ता है। इस तरह फिजिक्स जो होती है हमारा ब्रीथिंग सिस्टम में भी इन्वॉल्व कर जाती है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो इसके अंदर भी फिजिक्स क्या कर रही है, इन्वॉल्व कर रही है। इसी तरह अब हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर फिजिक्स जो है ये कैसे इस्तेमाल हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये कहने की ट्रांसपोर्टेशन का अमल इख्तियार करते हैं, तो हम अपने घरों के अंदर या ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ये कह लें कि हम कार का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारी सवारी होती है या हमारी जो गाड़ी होती है ये फिजिक्स के असूलों पे काम करती है, अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स रूल काम करती है। मैकेनिक्स आपके पास फिजिक्स की एक शाख होती है जो मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट के मुताल्लिक होती है कि ऑब्जेक्ट किस तरह मूव करते हैं, यानी कि हमारे पास एक बॉडी है, उसने एक पॉइंट, ये हम इसे हम एक पॉइंट कह लेते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। जब कोई भी बॉडी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मूव करेगी तो वो अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स लॉ मूव करेगी। तो जो मैकेनिक्स लॉ है वो आपके पास लॉ ऑफ फिजिक्स का ही एक लॉ है। इस तरह हम जब एक जगह से दूसरी जगह मोशन करते हैं तो भी फिजिक्स के असूलों के मुताबिक काम करते हैं। हम बात कर लेते हैं कि हम अपने घरों में रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है हमारा वो भी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स रूल काम करते हैं। जिस रूल पे वो काम करता है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि आपके पास फिजिक्स का ही एक लॉ। इस तरह हमारी गाड़ी से लेके हमारे घर में पड़े हुए रेफ्रिजरेटर तक फिजिक्स जो है हमारी जिंदगी के अंदर इन्वॉल्व कर रही है। अब हम बात करते हैं कि हम सेल फोन इस्तेमाल करते हैं या अपने घरों में टीवी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर फिजिक्स कैसे इस्तेमाल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा मोबाइल होता है उसके अंदर एक चिप इस्तेमाल होती है कुछ इस तरीके से। तो चिप के ऊपर क्या होता है कि उसके ऊपर सोल्डरिंग वगैरह की होती है, या उसके अंदर आपके पास कैपेसिटर्स, इंडिकेटर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, कैपेसिटर्स का इस्तेमाल होता है उसके अंदर, तो या ये कह लें इंसुलेटर का इस्तेमाल होता है उसके अंदर, तो सॉलिड्स उसके अंदर सोल्डरिंग होती है। तो ये जो आपके पास ये तमाम जो चीजें हैं ये फिजिक्स से रिलेट करती हैं। ये स्टूडेंट्स, इस तरह फिजिक्स जो है ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के मुतल्लिक पढ़ेंगे। हमेशा खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।